नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणि उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय जय। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया की रचित अध्याय 1 प्रश्न संख्या 65। सबसे पहले द्रव्य का स्वरूप बताया, फिर गुणों का स्वरूप बताया, फिर पर्याय का स्वरूप बताया, फिर षट द्रव्यों का स्वरूप बताया, सामान्य गुणों का स्वरूप बताया, प्रदेशों का स्वरूप बताया। ये सब अपने दिमाग में बिठा लेने का है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान ऐसे ही करते हैं कि भगवान ने द्रव्य किसको कहा है, फिर द्रव्य किससे बना है, गुण किसे कहते हैं, गुण कितने प्रकार के हैं, पर्याय किसे कहते हैं, पर्याय कितने प्रकार के हैं, द्रव्य कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक द्रव्य की व्यक्तिगत विशेषता क्या क्या है, प्रत्येक पदार्थ की सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं, प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने प्रदेश कितने हैं। इस प्रकार का ध्यान करना,
ये धर्म ध्यान कहलाता है। इससे उपयोग बहुत अपना पवित्र हो जाता है। कल 7 प्रकार के समुद्घात के बारे में बात की थी। याद है कोई? छायाबेन ने याद है? काले नहोता? रमणभाई તમને યાદ છે? 7 પ્રકારના સમુદ્ઘાત. હા, જેટલા આવડે એટલા. હમ 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 वेदना समुद्घात, विक्रिया समुद्घात हो गया. बाकी रहा कषाय समुद्घात हो गया. हजी नहीं था. आप आते हैं बिना नंबर से. सबसे पहला वेदना समुद्घात, दूसरा कषाय समुद्घात, फिर तेजस समुद्घात, कार्बन समुद्घात नहीं होता है, विक्रिया समुद्घात, फिर मारणांतिक समुद्घात. सबसे लास्ट में मारणांतिक समुद्घात आता है. केवली समुद्घात उसके पहले. नहीं, केवली को होता है तो जिसके घाती क्रम नष्ट हो उसी को होगा. चलो कोई बात नहीं. ये सब तो याद रखने, याद वास्तव में रखना नहीं पड़ता है. कोई चीज याद रहती है. हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद रखने में. कारण क्या पता है? कि हमारे दिन भर उपयोग में कुछ और चलता है. अब जो चलता है वो याद रहेगा ना. इसका अर्थ समझ जाए अपन कि दिन भर हमारी कमाई कितनी होती है. क्या कमाई करते हैं? एक बार रुचि हो गई तो सब याद रहता है. और वही याद रहता है, फिर दूसरा याद नहीं रहता है. मैं रमण महर्षि की पुस्तक पढ़ रहा था. उसमें उन्होंने एक बात इतनी जोरदार लिखी है और फिर अपन उसको बहुत शांति से विचार करते हैं और जीवन में अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो बात लिखी है, वो एकदम प्रैक्टिकल अनुभव पूर्वक लिखी है. उन्होंने लिखा, अज्ञानी को विकल्प रहित होने के लिए जितना प्रयास करना पड़ता है, ज्ञानी को विकल्प करने के लिए उतना प्रयास करना पड़ता है. दूसरी बात, आप जबरदस्ती लाओ तो ठीक है, पर वो आएगी नहीं, बैठेगी नहीं. आप कह के जाओगे ना, गई वो तो. हाँ हाँ, निराबादपणे जेने मनोवृत्ति होया करे छे, तो वो मन में दूसरी बात नहीं आती. तो कुछ सांसारिक बात होगी, परंतु वो जितने समय तक होगी ना उतने ही समय तक होगी. बस अंदर घर नहीं करती वो चीज, घूमती नहीं रहती है. और अज्ञानी को पारमार्थिक बात जितनी देर तक होती है ना उतनी देर तक रहती है, फिर दूसरी घूमती रहती.
ये दोनों उल्टा वस्तु है। तो अपने को इसको अभ्यास के द्वारा सीधा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें याद रखने का प्रयत्न नहीं करें, हम अपनी रुचि बदलने का प्रयत्न। रुचि जैसे ही बदल गई तो हमको ये सब चीजें तो अपने आप याद रहने वाली। रुचि बदलना मतलब क्या? हमेशा शांत रहने का प्रयास करना, उसमें अपनी इच्छा अभिलाषा ये रहनी चाहिए हमेशा। और शांत मन में सब प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? अशांति, आकुलता, हड़बड़ाहट। फिर भी प्रयास करें। इतना होने के बाद भी ज्ञानावरण का क्षोभशम और मोहनीय का क्षोभशम दोनों अलग अलग हैं। सर्वथा ऐसा नहीं है कि मोहनीय कर्म जिसका क्षयोपशम हो गया है, कम हो गया, उपशांत हो गया है, उसको बहुत सारा याद रहे ही रहे, इसका कोई संबंध नहीं है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि शांत पुरुष हैं पर इतना ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, तो वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम एक अलग प्रकार से चलता है। पर वो सब चीजें नहीं लेकर के वर्तमान में प्रायोगिक रूप से अपन देखें तो जितने महापुरुष हुए हैं वो उनका दिमाग भी उतना तेजी था। ऐसा नहीं कि कोई बहुत कम दिमाग वाले बहुत बड़े महापुरुष हो गए हो, ऐसा नहीं। उनकी प्रज्ञा विकसित होती है, अनायासी प्रज्ञा विकसित हो जाती, क्योंकि कषाय जितनी मंद पड़ेगी उतना ज्ञानावरण पर भी तो असर पड़ेगा उसका। सब एक दूसरे से रिलेटेड है सारी चीजें। और याद कोई वस्तु तब रहती है जब हम उसको अपने जीवन से जोड़ते हैं। अभी हॉस्पिटल गए और डॉक्टर साहब यूं कहे कि ये 4 प्रकार की दवाइयां हैं, ये चारों प्रकार की दवाइयां अलग अलग टाइम में आपको लेनी है और अलग अलग प्रकार से लेनी है। एक दवाई सुबह लेनी है, फिर 10 बजे लेनी है, फिर 2 बजे लेनी है, फिर रात को सोते समय लेनी है। एक दवाई पानी के साथ लेनी है, एक दवाई दूध के साथ लेनी है, एक दवाई और किसी के साथ लेनी है, ऐसे करके लेना है। तो बराबर उसको याद रहेगा किस समय कौन सी दवाई लेनी है, वो और किसके साथ क्या क्या लेनी है, वो बराबर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? जीवन के साथ जोड़ दिया, अपने हित और अहित के साथ उसको जोड़ दिया, इसलिए वो याद रहता है। इसलिए इस ज्ञान को अपने हित और अहित के साथ जोड़ा जाए, अपने जीवन के भाग रूप में लिया जाए। हमको ऐसा लगता है कि इन सब से हमारे जीवन में कोई इसका मतलब नहीं है, इसीलिए हम उसको अपने जीवन का अंग नहीं बनाते हैं। अंग जिस दिन बना लिया उस दिन ये सब चीजें अपने आप अपने अंगभूत हो जाती, ऑटोमेटिक हो जाती। प्रश्न क्रमांक 65, अस्थि काय किसको कहते हैं? उत्तर, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय कहते हैं। पहले प्रदेश की परिभाषा आ गई। प्रदेश किसको कहते हैं? हाँ, सुशीला बेन, प्रदेश किसको कहते हैं? शीतल बेन, यस, हाँ, वेरी गुड। एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने भाग को रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं। अब यहां अस्थि काय शब्द, अस्थि काय का उपयोग किया, तो अस्थि काय किसे कहते हैं? अब इसमें 2 शब्द हैं, अस्थि और काय। अस्थि का मतलब होता है होना, वो है।
और काय का मतलब है कि वो एक से अधिक प्रदेश वाला है। अब विचार करें अपन कि यहां काय किसको कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न बनाते तो क्या दिक्कत थी। कायवान किसको कहते हैं, इतना बनाते तो क्या दिक्कत है। अस्थि शब्द क्यों लगाया उन्होंने, क्योंकि यहां पर उनको यह बताना है कि जिसके काय नहीं है वो भी अस्थि है और जिसके काय है वो भी अस्थि है। जो कायवान है वो भी है और जो कायवान नहीं है वो भी है। क्योंकि एक प्रदेशी है वो भी है और बहुप्रदेशी है वो भी है, तो उसका होनापना बताना है इसलिए अस्थि शब्द लगाया, और उसका बहुप्रदेशी पना बताना है इसलिए उसका नाम काय लगाया। काय का मतलब होता है अनेक प्रदेशों से मिलकर बनी हुई रचना का नाम, उस समुच्चय का नाम काय कहलाता है। तो बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय कहते हैं। 66 अस्थि काय कितने हैं? उत्तर 5। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये अस्थि काय है। इन पांचों द्रव्यों को पंचास्थि काय कहते हैं। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है इसलिए वह अस्थि काय भी नहीं है। जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? गुप्ता जी बताएंगे। जीव द्रव्य कितने प्रदेशी होता है? नहीं, हसमुख भाई? असंख्यात प्रदेश। वेरी गुड। पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी होता है? निधि बहन बताएंगे। हाँ, अनंतानंत भी हो सकता है और केवल अनंतानंत प्रदेशी होता है। हाँ, संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश इसमें पाए जाते हैं। क्यों? कारण कि कोई स्कंध संख्यात परमाणु से मिलकर बना होता है तो वो संख्यात प्रदेशी हो गया। कोई स्कंध असंख्यात परमाणु से मिलकर बना होता है तो असंख्यात प्रदेशी हो गया। कोई स्कंध अनंत परमाणु से मिलकर बना होता है तो वो अनंत प्रदेशी हो गया। अब प्रश्न दूसरा, संख्यात परमाणु वाला स्कंध वो कितने प्रदेशों को रोकेगा आकाश के? संख्यात परमाणु वाला, हाँ, एक प्रदेश में भी आ सकता है। तो फिर उसको संख्यात प्रदेशी क्यों कहते हैं? एक प्रदेशी क्यों नहीं कहा? क्योंकि तो एक, और प्रदेश की परिभाषा तो अपने ने ऐसे ही बनाई थी कि जो आकाश के एक प्रदेश को रोके जो परमाणु, उसी को प्रदेश कहते हैं। अब ये तो एक प्रदेश में भी आ सकता है और संख्यात भी रोकता है, संख्यात प्रदेश भी रोक सकता है। तो पुद्गल के विषय में जब प्रदेश ऐसा आए तो समझना चाहिए कि वो आकाश का प्रदेश नहीं लिया जा रहा है, वहां पर पुद्गल परमाणु की संख्या ली जा रही। अपन जब ऐसा कहें कि एक संख्यात प्रदेशी स्कंद है तो वहां इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि हाँ कि वो केवल आकाश के संख्यात प्रदेशों को रोक रहा है, ऐसा नहीं है, परंतु उसके पुद्गल परमाणु संख्यात है। अब वो पुद्गल परमाणु संख्यात है तो अधिकतम वो आकाश के प्रदेशों को रोकेगा। तो कितना रोकेगा? संख्यात, क्योंकि संख्यात प्रदेशी है इसलिए अधिकतम कितने प्रदेश रोक सकता है? वो संख्यात। असंख्यात प्रदेशी जो पुद्गल स्कंद हैं वो अधिकतम कितना प्रदेशों को रोक सकता है? आकाश के असंख्यात। और अनंत प्रदेशी पुद्गल है वो आकाश के कितने प्रदेशों को रोकेगा?
हाँ, अभी अभी बात थोड़ी सी आ गई ना कि अनंत प्रदेश ही हैं और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो कितने को रोकेगा? अभी अपन जिस फॉर्मूले से चल रहे थे कि संख्यात संख्यात प्रदेश को रोक सकता है, असंख्यात असंख्यात प्रदेश को रोक सकता है और अनंत अनंत प्रदेशों को रोक सकता है, तो अभी फॉर्मूला आगे चला है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अनंत प्रदेश हैं तो वो आकाश के अनंत प्रदेशों को रोक सकता है। अगर उनको बाहर जाने मिले तो, फैलने मिले तो रोक सकता है ना। उसके एक एक करो तो रोक सकता है, उसके अंदर शक्ति है। अनंत आकाश के प्रदेशों को रोक सके इतनी उसकी शक्ति तो है, परंतु क्योंकि वो लोकाकाश के बाहर जा नहीं सकता है, वो फैल नहीं सकता है बेचारा। हाँ, इस कारण से वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। कोई बात नहीं, घर में पहले 4 सदस्य थे तो भी घर इतना ही था, अब बच्चे की शादी हुई, 2 बच्चों की शादी हुई, 6 हो गए तो भी इतना है, अब ज्यादा हो गए तो भी अब घर बनाने के पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इतने ही घर में रह जाएंगे। ऐसा करके वो अनंत प्रदेश भी उस असंख्यात आकाश प्रदेशों में रह जाते हैं। और ये अनंत प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, ये सभी आकाश के एक प्रदेश में भी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इस प्रकार के सूक्ष्म रूप से परिणमन होने की शक्ति है कि वो एक प्रदेश में भी आ जाते हैं। असंख्यात पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी आ सकते हैं। अच्छा, जीव आकाश के एक प्रदेश में समा सकता है कि नहीं समा सकता है? हाथ ऊंचा, समा सकता है, एक हाथ ऊंचा। और आप किस पक्ष में हैं? जैसे अनंत पुद्गल परमाणु हैं वो आकाश के एक प्रदेश में समा सकते हैं, ऐसे जीव है अगर वो सूक्ष्म रूप से परिणमन हो, उसका मतलब होता है कि नहीं होता बात अलग है, तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, अथवा आता है कि नहीं आता है? एक प्रदेश में कोई जीव रहे ऐसा होता है कि नहीं होता है? हो सकता है। ये प्रश्न 2 दिन पहले भी आया था। हाँ, आया था ना। इसका उत्तर क्या हुआ था कि जीव है, पहली बात तो शरीर सहित रहेगा संसार जीव की अपेक्षा से, वो तो सिद्ध तो फैल के ही रहता है न्यूनाकार शरीर। छोटे से छोटा होगा तो कौन सा जीव होगा? निगोद का जीव होगा। निगोद के जीव के पास वो काया है, काया है कि नहीं, तो वो काय में रहेगा। अब क्या होता है कि जीव के प्रदेश हैं, जीव के प्रदेश हैं, वो पुद्गल के एक प्रदेश में नहीं समाते, इसलिए उसको पुद्गल के भी अनेक प्रदेश चाहिए, जीव के भी अनेक प्रदेश चाहिए और पुद्गल के भी अनेक प्रदेश चाहिए। इस कारण से जीव कितना भी छोटा हो वो उसको असंख्यात प्रदेश चाहिए रोकने के लिए। निगुद का जीव होता है वो भी असंख्यात प्रदेश ही रोकता है, शरीर की अपेक्षा से ये बात है। वो लोक के असंख्यातवें भाग में रह सकता है, पर लोक का असंख्यातवा भाग भी में भी असंख्यात प्रदेश है। छोटे से छोटा जीव वो असंख्यातवें भाग में रह सकता है। ऐसे ये अस्तित्व वाली बात हुई काल द्रव्य। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अस्थि काय कहते नहीं। ये थोड़ी थोड़ी क्या है, सब चीजें दिमाग में बैठेगी, विचार करेंगे तो सब धीमे धीमे समझ में आएगा। तत्व ज्ञान में क्या होता है कि ये विषय थोड़ा रूखा सूखा लगता है पर थोड़ी रुचि बनाएंगे ना तो इतना रूखा सूखा नहीं है, फिर अपना दिमाग चलेगा इसके, इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें वो क्यों होता है, तो हर एक का अपने को कारण मिलता जाएगा और हमारा दिमाग फिर इस तत्व में ही
घूमता जाएगा। और ये इतना विशुद्ध निर्दोष वस्तुएं हैं कि दिमाग इसमें एक बार गया तो फिर राग द्वेष होते नहीं। इसलिए आगम में दिमाग को लगाए रखना। प्रश्न संख्या 67। यदि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? पुद्गल परमाणु के मूल में कितने प्रदेश हैं? एक पुद्गल परमाणु, जब परमाणु ऐसा कहेंगे तो वो पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, इसी का नाम परमाणु। अणु और परमाणु एक ही चीज है इधर वितराग विज्ञान के हिसाब से। तो सबसे छोटी इकाई परमाणु है। तो परमाणु के कितने प्रदेश होते हैं? एक प्रदेशी होता है। एक प्रदेशी है तो उसको अस्थिकाय क्यों कहा? यह प्रश्न है। ठीक है। उत्तर, पुद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा से अस्थिकाय है, अर्थात स्कंद रूप में होकर बहुप्रदेशी हो जाता है, इसलिए उपचार से अस्थिकाय है। शक्ति की अपेक्षा से अर्थ ऐसा है कि वास्तव में वो फैल जाए तो इतना हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश, जैसे जीव शक्ति की अपेक्षा से कितना फैल सकता है? लोक के बराबर फैल सकता है, नहीं तो छोटे शरीर में भी रह सकता है। अब एक पुद्गल परमाणु एक पुद्गल परमाणु है, वो एक प्रदेश में रहता है और फैले तो कितना हो सकता है? एक पुद्गल परमाणु को फैला दो, वो फैल सकता है। फैले तो कितना होगा? ज्यादा हो सकता है। तो एक पुद्गल परमाणु फैले तो ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए शक्ति की अपेक्षा जहां ऐसा लिखा है तो वहां यह शक्ति नहीं समझना है कि उसके अंदर फैलने की शक्ति है, इस कारण से वो बड़ा भी हो सकता है। ऐसा एक पुद्गल परमाणु में नहीं होता है, स्कंधों में होता है। और ये स्कंद रूप में परिणत होने की इसकी शक्ति है, इस कारण से उसको शक्ति की अपेक्षा ऐसा शब्द लगाया। एक परमाणु की शक्ति फैलने की नहीं है, पर जब स्कंद के स्कंदों में मिल जाता है तो फिर वो स्कंद है, वो कम ज्यादा होने की शक्ति उसके अंदर है। स्कंद सूक्ष्म रूप से परिणत हो सकता है और बड़ा भी परिणत हो सकता है। स्कंदों के इस प्रकार का सामर्थ्य है। अकेला भी एक पुद्गल परमाणु रहता कि नहीं रहता, ऐसा प्रश्न है। तो अकेला भी एक पुद्गल परमाणु रह सकता है। इस लोक में अनंत अनंत परमाणु ऐसे हैं कि वो केवल अकेले हैं, आज तक किसी के साथ उनका संयोग हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ उनका संयोग? तो उसमें दो बातें हैं। एक बात तो संयोग होने का मुख्य कारण है स्निग्धत्व और रुक्षत्व नाम का गुण। स्निग्धत्व और रुक्षत्व नाम के गुण के कारण से क्या होता है कि वो चिपकते हैं। जैसे राग द्वेष के कारण से हम कर्म चिपकते हैं, ऐसे परमाणु में भी वो राग द्वेष हैं, स्निग्धत्व रुक्षत्व। तो वो जिसका जघन्य होता है, सबसे कम स्निग्धत्व और सबसे कम रुक्षत्व जिसका होता है, वो कभी दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। अरूपी चिकास वो कषाय के लिए है। अरूपी चिकास है वो कषाय के लिए। यहां रूपी आया तो रूपी में स्निग्धत्व रुक्षत्व, ये रूपी चिकास है, इसको रूपी चिकास कहते हैं। तो वो कम से कम होगी तो फिर वो चिपकने की शक्ति इसकी होती नहीं है। इसलिए जगत में ऐसे भी परमाणु हैं जिनकी ऐसी स्निग्धत्व रुक्षत्व शक्ति जघन्य हो चुकी है, तो वो भी चिपकता नहीं है। कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे होते हैं कि स्कंद रूप होते हैं और बाद में उनकी शक्ति जघन्य रूप हो जाती है, तो फिर वो चिपकते नहीं है।
इस प्रकार के अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, परंतु एक स्वतंत्र परमाणु हो सकता है, होते हैं। हाँ, पर ऐसा सर्वथा ऐसा नहीं है गोमट सार की अपेक्षा से। जनरली ऐसा होता है कि स्कंद में रहते हैं तो वो दूसरे स्कंद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पुद्गलों का भी अपना एक परावर्तन है। एक पुद्गल है, वो जितना प्रकार के, ये 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई थी ना पुद्गलों की, उस दिन सबसे पहले दिन या दूसरे दिन बताई थी, उन सब में घूमता है वो। तो आज जो नौकर्म वर्गणा रूप में पुद्गल है, जो शरीर बनाने की योग्यता है, औदारिक वैक्रियक आदि शरीर बनाने की योग्यता है, वो ही कल कर्म वर्गणा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, ये छूट जाएगा। जो आज कर्म वर्गणा के रूप में पुद्गल है, स्कंद है कहें, वो कल को भाषा वर्गणा में कन्वर्ट हो सकता है, वही मनोवर्गणा में कन्वर्ट हो सकता है, वही कार्मण वर्गणा में कन्वर्ट हो सकता है, अलग अलग प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है। वो सब जगह घूमता रहता है। जैसे जीव 84 लाख जीवियों में पंच परावर्तन करता है, ऐसे वो भी घूमता रहता है। उसकी जाति आज जो पुद्गल परमाणु पानी के रूप में है, कल वो अग्नि के रूप में भी हो सकता है, कभी वो वायु के रूप में भी हो सकता है, कभी वो पृथ्वी के रूप में भी हो सकता है, कभी वो वनस्पति के रूप में भी हो सकता है। इसलिए तो परावर्तन में आता है 9 कर्म परावर्तन। क्या है कि 9 कर्म वर्गणाओं को हमने बारी बारी से सबको ग्रहण किया है। इस लोक में जितनी भरी हुई है तो बदल बदल करके आती है। अब जो पहले फर्स्ट ली थी, फर्स्ट मतलब किसी एक समय में, विवक्षित समय, वो फिर से ले लेते हैं तो वो घूमती घूमती जाती है। एक समय में हमने एक अमुक जात की 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, उससे हमारे शरीर के अवयव बने। अब वो थोड़ी देर बाद छूट गई, अब वो सब 9 कर्म वर्गणाएं बिखर गई। और वो जितना इन 23 प्रकार में घूमेगी, जहां जिसकी जैसी जैसी योग्यता है, वो घूमता 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 वो 9 कर्म वर्गणाएं वो वापस 9 कर्म वर्गणा का रूप लेगी। कभी भाषा वर्गणा में जाएगी, कभी मनोवर्गणा में जाएगी, कभी कहाँ जाएगी, कभी किधर जाएगी। ऐसा करते करते घूमते 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 वो परमाणु वापस 9 कर्म वर्गणा के रूप में आएंगे और फिर हम उसको लेंगे। उनको जो अलग अलग हुए थे वो एक साथ होकर के आएंगे और फिर हम उसको ग्रहण करेंगे। ये एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन है। अब ये कितनी लंबी चौड़ी कहानी है सर। इसलिए परावर्तन में समय इसलिए लगता है क्योंकि इनको घूमने में बहुत समय लगता है। अब मान लो पृथ्वी का एक में चला गया, 9 कर्म वर्गणा थी, पृथ्वी का एक में चली गई। अब वो पृथ्वी का एक में जाएगी तो पृथ्वी का 10 लाख प्रकार के, 10 लाख जातियां योनियां इसकी पृथ्वी का एक, मतलब 10 लाख प्रकार की पृथ्वियां हैं। अब उस एक एक पृथ्वी काय में, एक एक योनि में वो अनेक बार रहता है। उसका जितना काय की आयु, काय स्थिति जितनी होती है, एक आयु स्थिति होती है, काय स्थिति होती है। काय स्थिति का मतलब उस काय में बार बार कितनी बार जन्म ले सकता है। जैसे कोई जीव वनस्पति कायिक हुआ, अब वो बार बार उस वनस्पति काय में कितनी बार जन्म ले सकता है, वो उसकी काय स्थिति कहलाती। तो काय स्थिति बहुत लंबी लंबी होती है। एक जीव जब वनस्पति काय में रहता तो फिर से वो वापस वनस्पति बनता, फिर से मर के फिर वापस वनस्पति, फिर से मर के फिर वापस वनस्पति, फिर से मर के फिर वापस वनस्पति। उस वनस्पति काय में ही अनंत काल घूमता रहता है। ये काय स्थिति कहलाती। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की काय स्थिति कितनी है कि ज्यादा से ज्यादा ये मनुष्य शरीर में रहेगा तो कितना रहेगा, तो उसकी अपनी एक अमुक काय, 3 पल्योपम जितनी काय स्थिति, इससे अधिक नहीं रह सकता है, उससे थोड़ा न्यून अधिक
तो ऐसे सबकी अपनी अपनी काय स्थिति है। अब वो काय स्थितियों को पूरा करता है एक एक योनि में जा जा करके। अब 10 लाख पृथ्वी काई के उसमें एक में ही इतनी बार घूमता है, अनेक बार, फिर 10 लाख को पूरा करेगा। फिर जल काई की आएगी, 7 लाख पृथ्वी काई की है, फिर 7 लाख जल काई की करेगा, फिर 7 लाख तेजस काई करेगा, फिर 7 लाख वायु काई करेगा, फिर 10 लाख वनस्पति का एक करेगा। फिर इसमें अलग अलग बांटो आप, निगोद बादर, निगोद की अलग, इस पर करके अलग अलग सारे बांटो। ऐसा करते ये घूमता रहता है। अब वो वनस्पति 9 कर्म वर्गणा रूपी इतना रहा वो इसमें एक केंद्रियों में। फिर त्रस काय में आएगा, त्रस काय में फिर हरेक की 2 लाख इस प्रकार से होती है। फिर मनुष्यों में आएगा तो 14 लाख प्रकार के मनुष्य, एक एक करके वो घूमता जाता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समझने जैसे ये सब अपनी दुर्लभता बताती है कि इस प्रकार से हम घूमते 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 मनुष्य काय में आ गए। तो पुद्गल परमाणु शक्ति की अपेक्षा से अस्थिकाय है, अर्थात स्कंद रूप में होकर बहुप्रदेशी हो जाता है, इसलिए उपचार से अस्थिकाय कहा है। वास्तव में तो वो अस्थिकाय है नहीं, परंतु उपचार से कहा हुआ है। 68 अनुजीवी गुण किसको कहते हैं? उत्तर, भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। अब दोनों को साथ साथ लेंगे, इसलिए 69 वाला फिर पढ़ लेते प्रश्न। प्रतिजीवी गुण किसको कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व वगैरह। अब उसी के साथ का प्रश्न है कि अभाव किसको कहते हैं? तो एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। अब इन 3 प्रश्नों को अपने अच्छी तरह से समझना है। तो यहां अनुजीवी गुण के बारे में बताया पहले। तो भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। अब यहां भाव किसको, भाव का मतलब क्या क्या लेना? भाव का मतलब हां, कि जो वास्तव में जिसका अस्तित्व है, हां, तो भाव है। तो जो प्रतिजीवी कहा उनका अस्तित्व है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रही है वस्तु? जो प्रतिजीवी कहा वो अभाव कहा, इसलिए अभाव की परिभाषा पहले कर दी इन्होंने। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में गैर मौजूदगी को अभाव कहते हैं। एक पदार्थ है, वो दूसरे पदार्थ में नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं कि इसमें इसका अभाव है। वास्तव में अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है इस जगत में, इस सृष्टि में अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। पर हम जब सापेक्ष बोलना चाहें, जैसे मेरे अंदर अस्तित्व है और मेरे अंदर नास्तित्व है कि नहीं? हां, तो नास्तित्व है वो वास्तव में अपने आप में कोई नास्तित्व नाम का गुण तो है नहीं, भाव तो नहीं है, परंतु नास्तित्व गुण है, क्योंकि दूसरे की अपेक्षा, कि दूसरा मेरे अंदर नहीं हो सकता है, इस अपेक्षा से नास्तित्व है। वास्तव में तो मूलभूत रूप से नास्तित्व नहीं है, क्योंकि जो है वो अस्तित्व है। पर हम ऐसा कहेंगे कि यहां घड़ा है, ठीक है। अब कोई आया यहां पर कि यहां घड़ा है, फिर किसी ने पूछा कि वहां लोटा है कि नहीं? तो लोटा
लोटा नहीं है वहां पर, तो लोटे का नास्तित्व है। किस अपेक्षा से नास्तित्व है? घड़े के अपेक्षा से नास्तित्व है। अब लोटा रख दो, लोटा है कि नहीं? तो लोटा है। अब पहले वाला घड़ा था, उसको उठा लो, घड़ा है कि नहीं? तो अब घड़ा नहीं है। पर वो दोनों अपना अपना, उन दोनों का अपना अस्तित्व है, पर अगर उनको सापेक्ष बताएंगे तो दोनों एक साथ नहीं है, इसलिए वो नहीं है। इसलिए वस्तु जो है वो अस्तित्व रूप है, समझना ऐसा है। अभाव रूप तो कोई वस्तु है ही नहीं, पर हम अब दूसरे की अपेक्षा से बात करेंगे तो वो अभाव रूप हो जाता है। इसलिए भाव स्वरूप का मतलब ये अनुजीवी गुणों को भाव स्वरूप कहते हैं। जब हमारा ज्ञान अथवा किसी केवली का ज्ञान है, वो जब उसको वेदन करता है तो किसको वेदन करता है? हम अपने नास्तित्व का वेदन कर सकते हैं क्या? हम अपने नास्तित्व का वेदन नहीं कर सकते। कोई अमूर्तत्व का वेदन कर सकता है क्या? अमूर्तत्व नाम की क्या वस्तु है? अमूर्तत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये सब अपेक्षा और इस अपेक्षा। अमूर्तत्व किसकी अपेक्षा से कहा है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये मूर्तत्व है। अब ये जिसमें नहीं है उसको अमूर्त कहते हैं। तो अमूर्त नाम का कोई अलग से क्या पदार्थ है, ये बताओ। अमूर्त नाम का कोई अलग से पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए उसको अभाव कहते हैं। अभाव नाम उसका है। परंतु ज्ञान, अब ज्ञान है तो ज्ञान है कि नहीं? और ज्ञान मूर्त है कि अमूर्त है? ज्ञान है वो तो उसके अस्तिपने को बताता है, और ज्ञान अमूर्त है वो किस अपेक्षा से कहा गया है? वो पुद्गल की अपेक्षा से कहा गया। ज्ञान मूर्त और अमूर्त ऐसा उसका कोई लक्षण ही नहीं है। ज्ञान का लक्षण है जानना, वो तो जानने का काम करता है। परंतु जब पुद्गल की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये जो ज्ञान है, ये जो आपका शरीर तो ऐसा कैसा बैठा हुआ है, फिर भी आप कुछ न कुछ जान रहे हैं। हिला ही नहीं शरीर, जानने आपकी। अब निद्रा में देखो, आंखें भी बंद है, जानने के लिए 5 इंद्रियां चाहिए। 5 इंद्रियों में वहां एक भी सक्रिय ही नहीं। जब प्रगाढ़ निद्रा आती है, उस प्रगाढ़ निद्रा में 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिया सक्रिय नहीं है वहां पर। और वहां मुख्य रूप से मन भी सक्रिय नहीं है, क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक के संकल्प विकल्प आदि गहन निद्रा में होते नहीं है। स्वप्न में होते हैं, निद्रा में नहीं होते। सपने में हमको कुछ देखा, कुछ याद आया वगैरह, ये स्वप्न में होता है, निद्रा में नहीं होता है। तो मन भी किसी अपेक्षा से वहां मंद पड़ जाता है। फिर भी वहां ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब आपकी सारी पौद्गलिक वस्तुएं हैं वहां निष्क्रिय होगी, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो भी एक वस्तु ऐसी है जो काम कर रही है, वो ज्ञान काम कर रहा है। इसका मतलब ज्ञान के लिए पुद्गल की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ज्ञान में पुद्गल का अभाव है। पुद्गल नहीं हो, उसके पास आंख नहीं हो, कि कान नहीं हो, कि कुछ भी नहीं हो, तो भी वो अपना काम कर लेता है। ऐसा कोई एक पदार्थ है, इसको अमूर्त कहते हैं। समझ में आ रहा है बराबर? ये भाव स्वरूप और अभाव स्वरूप, हाँ, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए। शब्द को हमेशा पहले शब्द पे जाना, फिर उसके भाव पर जाना। तो सम्यक्त्व आदि है, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना। अब ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये भी बताया। तो ये सारे के सारे भाव हैं, मतलब इनका अस्तित्व है। अवगाहनत्व, इसका अस्तित्व है कि नहीं? ये भाव है कि अभाव है? अवगाहनत्व भाव है कि अभाव है? भाव है, क्योंकि वो आकाश का भाव है। वर्तना, ये भाव है कि अभाव है? भाव है ना, क्योंकि वो काल का भाव है। अमूर्तिक भाव है, परंतु भाव तो है वो, ऐसे अभाव नहीं है किसी प्रकार से। ये भाव और अभाव का अर्थ ऐसा समझना
चाहिए। भाव का मतलब ऐसा ही नहीं कि चेतन भाव भी नहीं होते हैं, जड़ भी भाव है अपना, जिसका कोई न कोई अपना स्वरूप है, उसी का नाम भाव कहलाता है। आकाश इसका मतलब अभाव स्वरूप नहीं है, उसका अपना भाव है। अगर आकाश अभाव स्वरूप होता तो भगवान उसको षड द्रव्य में लेते ही नहीं, उन्होंने तो द्रव्य में लिया, और द्रव्य तो गुण और पर्यायों सहित होता है, तो गुण और पर्याय नहीं है तो वो द्रव्य किस बात का हुआ। अभाव नाम का तो कोई द्रव्य इस जगत में है, जो है वो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का नाम ही भाव कहलाता है। इस वस्तु को लेकर के अगर हम जीते हैं तो हमको आत्मा का ज्ञान करना बहुत सहज हो जाता है। ये क्यों जानना? भाव स्वरूप अभाव स्वरूप, अभाव स्वरूप का तो कोई अर्थ नहीं है जीवन में, वो तो दूसरों की अपेक्षा से ही कहा है। और हम कैसे पदार्थ हैं? तो हम भाव स्वरूप पदार्थ हैं, और हमारा जो भाव है वो दूसरे पदार्थ में नहीं हो सकता है, दूसरे पदार्थ का भाव है वो हमारे में नहीं हो सकता है। तो हमको जो अनुभव में आता है, हमारी सत्ता का हमेशा अनुभव में आता है, वो केवल हमारे ही भाव अनुभव में आते हैं, और किसी के भाव अनुभव में आते नहीं है। जगत के जितने भाव है उन सब भावों का ज्ञान तो ये आत्मा करता है, पर वेदन केवल अपने भाव का करता है। ये ही समझने जैसी वस्तु है। परंतु अज्ञानी जीव क्या करता है कि जिसका ज्ञान हो रहा है उसी के अंदर वो लट्टू हो रहा है, इसलिए खाते समय स्वाद आ रहा है, आता है स्वाद, स्वाद को जानता है कि स्वाद का वेदन करता है। जीव क्या करता है उसका, तो स्वाद को केवल जान सकता है, वेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि वेदन तो आत्मा का ही करेगा ना, पुद्गल का कैसे करेगा? पुद्गल का वेदन करने लगे तो मोक्ष ही नहीं हो किसी का, क्योंकि हमेशा पुद्गलों से घिरा ही रहता है ये आत्मा तो। परंतु उस जो अच्छा लगा अथवा तीखा लगा अथवा कोई भी लगा, उसको केवल आत्मा ने जाना। प्रतिक्रिया क्यों करी उसने? प्रतिक्रिया तो इसलिए करी कि उसकी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है, इस प्रकार का उसको एक अध्यास है, उसकी आदत बनी हुई है। तो उसका ज्ञान है, वो वस्तु जैसी है वैसी उसको तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता है, इसीलिए वो तुरंत क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। अपने अनुकूल आ जाता है तो उसका ज्ञान है, उसको पकड़ता है कि इसको पकड़ के रखूं, ये जीभ के ऊपर थोड़े ज्यादा देर रहे तो अच्छा है ज्ञान ऐसा करता है, तो वो उसमें राग हो जाता है। तो वहां वेदन किसका हुआ? उस वस्तु का हुआ कि राग का हुआ? राग का हुआ। वस्तु का वेदन नहीं होता है, हमारे राग और द्वेष का वेदन हो। और हमको जो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आदत बनी हुई है ना एक ही प्रकार का टेस्ट की, अलग अलग प्रकार की आदत है सबकी, अब वो उसके अनुकूल नहीं हुआ तो ज्ञान में उसका अस्वीकार भाव होता है, ये नहीं चाहिए, इसीलिए ये जल्दी उतरे तो अच्छा है, अथवा उधर नहीं उतरा तो बाहर निकाल देगा क्योंकि उसका ज्ञान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ज्ञान स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा है? मोह के कारण से, अज्ञान के कारण से। ये अज्ञान क्या है कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार की जो स्मृति है, इस प्रकार की जो दृष्टि है वो चली जाती है उसकी, कि कोई भी वस्तु हो, ज्ञान केवल जानने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। मुझे हर चीज को केवल स्वीकार करना है, और स्वीकार तो कुछ करना ही नहीं है। केवली का ज्ञान ऐसा ही है, वो किसी को भी स्वीकार करता है। उसके ज्ञान में गंदी गंदी बातें आएगी तो उसके ज्ञान में वो निकाल देंगे, नहीं ये मेरे ज्ञान में नहीं लेनी, ऐसा नहीं। किसी के दुख को देख करके केवली का ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि वो मैं देख नहीं सकता, मैं जान नहीं सकता।
वो दुख भी देख सकता है, सुख भी देख सकता है, विकार भी देख सकता है, निर्मलता भी, सामान्य, सब कुछ उसके ज्ञान में आराम से आ रहे हैं, उसको सब स्वीकार है। जैसे गंदी नदी, अच्छी नदी, कैसा भी गंदे नाले का पानी कैसा भी आकर के समुद्र में मिले, समुद्र कभी अस्वीकार नहीं करता है। ऐसा जो निर्दोष हो गए उनका ज्ञान है वो सबको स्वीकार करता है, कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। और अज्ञानी जीव है, उसने सेलेक्ट कर लिया है पदार्थों को, ऐसा ऐसा पदार्थ इस रूप में परिणत होकर के आए तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर उसके विपरीत रूप में परिणत होकर के आया तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा, अब इसको भी दिखा लो दिमाग से। और इस कारण से विक्षेप होता है, और इस कारण से मन चंचल होता है। अज्ञानज संस्कार थी, मन विक्षेपित था, ज्ञानज संस्कारे स्वतः तत्व विषय स्थिर था। अब अगर ये दृष्टि, ये ज्ञान दृढ़ हो गया अपना, तो होगा क्या पता है? ध्यान में आपको कोई डिगा नहीं सकता। अब ध्यान करते करते ऐसा हुआ कि अपने ऊपर मच्छर चढ़ गया और मच्छर डंक मारने लगा। अब वहां क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया, सर्वप्रथम मन प्रतिक्रिया करता। अगर वो मोह के अधीन हो गया तो उसको वो वेदना वाला ज्ञेय पसंद नहीं है, क्योंकि ज्ञान में वेदना आई, डंक मारेगा वेदना आई, और वो वेदना ज्ञेय है, ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि वेदना का ज्ञान करने वाला तो ज्ञाता कोई और है। पर वो ज्ञाता है, वो उस वेदना को अनिष्ट मानता है, ये मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। बस साता रूप में आए तो मैं स्वीकार करूंगा, असाता रूप में आए तो मेरा ज्ञान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये जो हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसी कारण से ऐसा होता है कि ये मच्छर कब जाए तो मेरा सामायिक अच्छा हो, इस भ्रांति के कारण से होता है। और ज्ञानी लोग उसमें विशेष निर्जरा इसलिए करते हैं कि जितनी अधिक वेदना उतना अधिक उनके ज्ञान का स्मरण अधिक, अपने स्वभाव का स्मरण तीव्रता से होने लगता है वहां पर। तो वो तो ऐसा समझते हैं कि मेरे ज्ञान में वेदना हो अथवा वेदना नहीं हो, मेरे ज्ञान का काम केवल जानना है, तो मैं किसी को अपनाऊं भी क्यों और किसी को छोड़ू भी क्यों, जो जैसा वैसा आए। ऐसी दृष्टि होगी तो बताओ हमको राग द्वेष कहां से हो? सब स्वीकार है भाई, हमको तो तुम्हारी गाली भी हमको सहज स्वीकार है, क्योंकि मेरे ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि गाली सुन के प्रतिक्रिया करना, और तुम्हारी प्रशंसा भी मुझे सहज स्वीकार है, क्योंकि मेरे ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि प्रशंसा करके प्रतिक्रिया करना। मेरे ज्ञान का स्वभाव तो क्रिया और प्रतिक्रिया करना है ही नहीं, उसका स्वभाव तो केवल और केवल सहज रूप से जानना है। आप जो करो, अर्घावतारण असी प्रहारण, दोनों में समता धरण, कि कोई अर्घ लेके आता है तो भी ठीक है, और कोई तलवार लेके मारता है तो भी ठीक है, बस मुझे तो केवल सहज रूप से उसको स्वीकार करना है। देखो, ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा का स्मरण करने से, चिंतन करने से ही हमारे टेंशन शोक सब दूर हो जाता। जब तक इसकी जागृति नहीं होती है तब तक ही हमारा सिर भारी रहता है। देखना, अपना सिर दिन भर भारी रहता है, इसका कारण ये कि हम अपने स्वभाव को बार बार चुकते हैं। कुछ न कुछ चलता रहता है, कुछ न कुछ हमारे करने की इच्छाएं चल रही है, सहज रहने की आदत नहीं, जो है सहज। हर समय अपने ज्ञान की पर्याय में जिस पदार्थों को आने की योग्यता है उस समय वो पर्याय आएगी। मेरा स्वभाव शांत होकर के सहज ज्ञाता रहना है, ये है भाव। इसको भाव स्वरूप आत्मा कहते हैं। प्रैक्टिस
जो बहुत सरल चीज है, अनादि के अभ्यास से, अध्यास से हमको कठिन लगती है, परंतु कठिनाई जब ज्ञान की किरण अंदर से जागती है तो वास्तव में कठिनाई कोई है नहीं। हम क्योंकि सापेक्ष जीते हैं, संसार के सापेक्ष जीते, इसीलिए तो हमको कोई चीज अच्छी और कोई बुरी लगती है। और हम अगर इस संसार की जो चक्र चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था से ऊपर उठ जाएं तो यहां न कोई एकांत से अच्छा है, न कोई एकांत से बुरा है। यहां तो जो है सो है, और मैं भी जो हूं सो बस। ज्ञानी का ऐसा हो जाता है। इसलिए ज्ञानी का संबंध संसार से केवल व्यवहार से है, केवल एक व्यवहारिकता निभाता है, बाकी तो वो ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है, अंदर घुसता नहीं। ज्ञानी एनो नाम जेनो मोह गयो छे तमाम भाई। ज्ञानी एनो नाम भाई, ज्ञानी एनो नाम। कंचन ने तो कादव जाने, राज वैभव असार। कंचन ने तो कादव जाने, राज वैभव सार। स्नेह मरण मान छे जेने, स्नेह मरण मान छे जेने, मोटाई ली पण गार भाई। ज्ञानी एनो नाम। देह छताजी नी दशा छे, वरते देहाती। देह छताजी नी दशा छे, वरते देहाती। बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, करे वंदन अगणित भाई। ज्ञानी एनो नाम भाई, ज्ञानी एनो नाम। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 2 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।